जी काहे का फेवरेट रहा है। फेवरेट तो जब होता है ना कि जब हमने जनता ने इस पे विश्वास किया और ये विश्वास पे खरा उतरता। कोई कुछ भी नहीं दिया दिल्ली को, तो अभी तक दिल्ली तो हमारे यहाँ तो आकर किराड़ी में देख लो, पूरी किराड़ी ही डूबी पड़ी है पानी में, बिना बारिश की डूबी पड़ी है। समझो बारिश होती है तो इतना घुटने से ऊपर ऊपर पानी भर जाता है, पूरा नाला, पूरा नालियों का पानी सड़कों पे होता है। और अभी बनवाई है सारी टूटी पड़ी है। किराड़ी विधानसभा में हूँ, नांगलोई किराड़ी विधानसभा में। पूनम जी से बात करना चाहूंगा, मिली हैं मुझे। क्या विकास हुआ है केजरीवाल सरकार? विकास के नाम पे सिर्फ फ्री कह के ही लोगों को बहला दिया है। और उस फ्री का भी ये हाल है कि अगर बस में जाते हो, मतलब एक जो उन्होंने फ्री दिया उसके बारे में पहले बताना चाहती हूँ, जिसमें लोग बह गए हैं धारा में। कि जो फ्री कहा गया है कि बस में टिकट फ्री है महिलाओं के लिए, तो जब महिलाओं को बैठने के नंबर आता है, जैसे खड़ी रहती है स्टैंड पे, तो जो ड्राइवर होते हैं और जो कंडक्टर होते हैं वो लोग बड़ी बुरी नज़र से उनको देखते हैं, रोकते भी नहीं है और बोल देते हैं आ गई फ्री वाली। ये कहा जाता है, ऐसे संबोधित किया जाता है उनको, और रोकते भी नहीं है। और अगर चली बस में चढ़ भी जाती हैं तो अगर सीट ना मिले और अगर सीट इधर से ढूंढती हैं तो बोलते हैं कि ना कि एक तो फ्री में चढ़ रही हो, टिकट नहीं लेना पड़ रहा, ऊपर से सीट भी चाहिए तुम्हें। ये हाल है इन लोगों का। और जो ये वाईफाई की बात, तो खैर वो तो बात ही खत्म हो गई। वाईफाई वाली जो थी, जो वाईफाई फ्री की बात हुई थी, वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आते। पर वो तो दिल्ली को ये कहते हैं कि मैं लंदन पेरिस यानी विदेश की तरह इस दिल्ली को बना दूंगा मैं। लंदन पेरिस में कौन सा नालों का पानी भरता है क्या गलियों के अंदर, सड़कों पर? एक बिना बारिश के किराड़ी विधानसभा जो है, जो 70 फुट चौक है, आप एक बार वहां जाकर देख लीजिए कि बिना बारिश के भी वहां पानी भरा रहता है। और आने जाने में जो पब्लिक को परेशानी होती है, गड्ढे हैं वहां पर बहुत ज्यादा। अभी सड़क बने हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और टूटनी पहले शुरू हो गई वहां पर। ये विकास है उनका। तो पानी की क्या प्रॉब्लम है? पानी आप कह रहे थे कि पानी, देखिए जो उन्होंने फ्री वाले जो बात कही थी कि मैं फ्री पानी दूंगा, हाँ पानी तो आ रहा है, लेकिन ऐसा आ रहा है कि उसको जानवर भी नहीं पिएगा। इतना गंदा पानी आता है, मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ उस पानी की हालत, कि जो बदबू आती है उसमें, गटर के जैसे गटर में से बदबू आती है, लैटरिन के पानी में से। जैसे कभी देखा होगा आपने, गटर साफ होते हैं तो उसमें बदबू आती है, इस तरीके की स्मेल उस पानी के अंदर से आती है। कभी कभार आ जाता है जो साफ आता होगा, लेकिन हमेशा का यही हाल है। और ज्यादातर हम लोग तो बीमार ही हो रह रहे हैं। तब से ये आई है फ्री वाली जो बात आई है ना पानी की, तब से हम लोग बीमार ही रह रहे हैं। आप अगर बीमार हैं तो मोहल्ला क्लिनिक भी तो खोले हुए हैं उन्होंने। आप अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए अगर मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, और मतलब जैसे बॉडी में पेन होता है और उठा नहीं जाता, तो इंसान अपनी कॉलोनी में ही तो जाएगा, ज़्यादा 10-15 कदम चल लेगा, इतनी मतलब हिम्मत होती है उसके अंदर। लेकिन मेरी कॉलोनी के अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है। और मैं बता दूं, मैं नीति विहार में रहती हूँ, जो प्रताप विहार से सटा हुआ है नीति विहार, उसमें मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है। तो मैं दूसरी कॉलोनी में जाऊंगी, बीमार हूँ, फिर दूसरी कॉलोनी में इलाज कराने भी जाऊंगी, और वहां पर भी ये बुरा हाल है कि कीचड़ से भरी हुई गलियां हैं। कुछ गलियां वहां बनी नहीं है, जो इन्होंने कहा था कि गलियां हम बनवा रहे हैं, वो गलियां छूट गई तो छूट ही गई हैं। और उनमें पानी भर भर के नालियों में से निकासी है नहीं कहीं भी नालियों की, उसमें से पानी निकल कर पूरा कीचड़ रहता है। और जब उस कीचड़ से भी निकल के बच के अगर निकल भी गए तो वहाँ जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, तो वहाँ कभी डॉक्टर नहीं है, कभी दवाइयाँ ही नहीं है, कभी बाहर निकलो तो वहाँ छिछोरे लड़के खड़े रहते हैं। तो ये तो हालात हैं केजरीवाल जी की सरकार का, गुंडे मवाली खड़े रहते हैं। अब मतलब ये मैं मतलब आपको बना के नहीं कह रही हूँ, मैं आपको लाइव भी दिखा सकती हूँ ये सब चीज़ें। जी, और अभी आप कह रहे थे कि मैं पानी पी करके बीमार हो गई। क्या बीमारी हुई थी आप? जो लीवर है मेरा, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पानी पीते हैं गंदा, मैं नहीं, मेरे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं वहाँ पर। और काफ़ी दिन हो गया, इलाज हो गया, क्योंकि जब तक मैंने तो आरओ भी लगवाया, लेकिन वो ख़राब हो गया पानी की वजह से, क्योंकि इतना गंदा पानी रहता है बहुत ज़्यादा। और ये तो बात मैं आपसे कह रही हूँ, मैं अपनी जो कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए घर में महिलाएं रहती ज़्यादातर, मैं उनसे भी आपकी बात करा सकती हूँ लाइव। ये मैं कोई बना के नहीं कह रही हूँ, मैं किस दिन लाइव वीडियो भी करके दिखा दूंगी और पूछवा दूंगी कि कितना बढ़िया पानी आता है। तो फ्री का तो ये फॉर्मूला दे के लोगों को बहलाया गया। अभी फ्री में आपको 2100 रुपए भी तो मिल रहे हैं इस बार। तो अभी चुनाव आ रहा है ना,
तो अभी कुछ बचा तो है नहीं, अब यही रह गया है फ्री का 2100 रुपये महिलाओं को, वो भी तो देगा तो जीतने के बाद। यही कहा है ना, पहले दो ना, हिम्मत है तो पहले दे दो। महिलाओं के तो अभी साइन, अभी एलजी साहब के तो साइन ही नहीं हुए, तो फिर आपको वो ऐसे कैसे दे देंगे? उन्होंने ये कहा है कि जीतने के बाद देंगे, बात जीतने की है। अगर आप अपना कीमती वोट उनको दोगे, 5 साल के लिए आप उनके नौकर बनोगे, नौकर ही हो गए, क्योंकि अपना आप कीमती वोट उनको देंगे, उनको बैठा देंगे ऊपर सर पे, और जब हम उनके दफ्तरों में जाएंगे तो हमें भगा दिया जाएगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनके नुमाइंदे होते हैं वो इनके रिश्तेदार ही बन के बैठ जाते हैं। तो उनके वो तो उनमें तो और पावर रहती है कि हमारा ही रिश्तेदार जो है वो विधायक है, चाहे निगम पार्षद है। आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में से कितने रोजगार हैं और कितने बेरोजगार हैं? सारे ही बेरोजगार है। रोजगार मतलब है कहाँ दिल्ली के अंदर? अभी केजरीवाल जी ने जब बने थे तो उन्होंने वो बसों में निकाली थी मार्शलों की वो, ठीक है, तो कुछ परिवारों का पेट अच्छे से पलने लगा था, तो हमने भी सोचा कि चलो अच्छा काम किया, एक तो अच्छा काम किया, लेकिन कुछ महीने बाद ही, कुछ महीने या साल कह सकते हैं, 6 महीने कह सकते हैं, उसके बाद उनकी नौकरियां छीन ली। कितनों ने, कई ने तो आत्महत्या भी कर ली परेशान होकर, क्योंकि नौकरियां है नहीं, अगर मुश्किल से लग भी गई है नौकरी तो वो भी इन्होंने वापस छीन ली उनसे। तो सबसे ज्यादा तो रोजगार अगर ये दे दें तो फ्री की जरूरत ही ना पड़े। हम लोगों को जरूरत ही नहीं है फ्री की, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें पानी चाहिए, हमसे बिल ले लो, लेकिन नौकरियां तो दो। अरे चाहे आप यहाँ दिल्ली में आप सीएम है तो आप दो, यूपी में बीजेपी है तो वो दो। अगर इतना जनता का भला करना है तो जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, जिसने कई कई डिग्रियां भी ले रखी है, उनको नौकरियां नहीं है, जो बेचारे आत्महत्या करने में मजबूर हो गए हैं, अरे उन युवाओं का ध्यान रखो ना। इस फ्री का प्रसाद बांटने से स्टॉप लगाओ, नौकरियां दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्री देने की किसी को। लाइट आती है? हाँ लाइट तो आती है, लेकिन बिल भी वैसे ही आता है। मैंने खुद पे किया है, मैं दिखा सकती हूँ प्रूफ, बिल का प्रूफ आपको दिखा सकती हूँ। 4000 से ऊपर मेरा बिल आया है। जो ये फ्री करते हैं ना, पता नहीं फ्री कौन जलाता है, मुझे तो पता नहीं, आज तक मैंने फ्री नहीं चलाया। पिछले महीने का भी मेरा 1437 रुपये आया है। ऐसे तो नहीं आप बिजली ज्यादा यूज कर रहे हैं इसलिए आ रहा हो बिल? भाई अब एक बताइए, सर्दियों में तो एसी भी नहीं चलता, कूलर भी नहीं चलता, फ्रिज भी नॉर्मल उस पे ही चलता है, हाई पे वो भी नहीं चलता, और पानी का भी इतना यूज होता नहीं कि मोटर चलती रहे। गर्मियों में तो मैं मान सकती हूँ चलो बिजली यूज होती है, लेकिन सर्दियों में तो इतनी यूज नहीं होती ना, कि फिर भी इतना बिल आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहते हैं, या केजरीवाल साहब को क्या कहना चाहते हैं, या आने वाली उनकी सरकार उनकी आए या किसी और की आए, तो क्या कहना चाहते हैं कि दिल्ली वालों को क्या मिलना चाहिए आपकी तरफ से? दिल्ली वालों को फ्री का कुछ नहीं चाहिए, महिलाओं को भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब केजरीवाल सरकार नहीं थी तब पर भी हम टिकट लेकर चढ़ते थे बसों के अंदर। अब तो इतने जेब कतरे और गुंडे मवाली चढ़ गए हैं कि अगर बेचारी फ्री में चढ़ती भी है ना तो पता चलता उसके कान के टॉप से निकल गया, उसका फोन छीन गया है, उसका क्या कहना है पर्स निकल गया, और जेंट्सों का भी यही हाल है। खैर वो तो बेचारे टिकट लेके चढ़ते हैं, उनकी भी कट जाती है जेब। तो पहले तो इन पे स्टॉप लगाया जाए, जो बसों के अंदर गुंडे मवाली चढ़ जाते, जेब कतरे चढ़ जाते, इन पे पहले स्टॉप लगना चाहिए। 10 रुपए का अगर फ्री का टिकट लेके चढ़ते हैं तो हजारों का नुकसान करवा के नीचे उतरते हैं, और कुछ होता भी नहीं है उनका, क्योंकि लोग बाग डरते हैं। अगर मेरी जेब काट ली और मैंने पहचान भी लिया तो जो पड़ोस में खड़ा है वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग इतने बदतमीज होते हैं कि ब्लेड उनके हाथ में होते हैं, ब्लेड मार देते हैं, चाकू मार देते हैं। तो इन पे पहले स्टॉप लगना चाहिए, और सबसे पहले जो हमारा बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए। कुछ मत दीजिए कोई भी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से बहन जी ने जब शासन सत्ता में आई थी तो उन्होंने युवाओं के लिए नौकरियां निकाली थी, हर एक के लिए नौकरी निकाली थी। तो आप भी वही काम कीजिए ना, बहन जी से ही सीख लीजिए। बहन जी से, बहन जी ने कोई बाटा बंटवारा नहीं करा, बहन जी ने फ्री में कुछ नहीं दिया। बहन जी ने कहा मैं इनको नौकरी दूंगी, इनको सक्षम करूंगी, इनको स्टैंड करूंगी। जब ये स्टैंड हो जाएंगे तो ये खुद पे करेंगे सब चीज का पैसा। तो वही काम कीजिए, उनसे ही सीख लीजिए। जिसकी भी सत्ता आए, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, कहीं भी हो, बस युवाओं को रोजगार दीजिए, उनको बेरोजगार मत करिए। क्योंकि आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है वो बहुत अंधकार में जा रही है। पढ़ लिख कर वो अपने आप को समझ लीजिए जैसे गड्ढे में समझता है ना आदमी, एक अंधे कुएं में समझता है, उस तरीके से समझ रहा है। पढ़ाई को वैल्यू नहीं दे रहा है, जबकि पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए।
क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि पढ़ लिख कर उसको नौकरी ही नहीं मिल रही है कहीं भी, ना प्राइवेट मिल रही है। प्राइवेट वाले तो खून चूस रहे हैं। जहां पहले 30-35 हजार में काम होता था, अब 10 हजार में करवाते हैं लोग, क्योंकि पता है मजबूरी है, करेगा ही। तो ये हाल है रोजगार के लिए। बिल्कुल। जी। कोई केजरीवाल साहब का मैंने सुना है आपका बड़ा फेवरेट रहा है केजरीवाल तो। जी काहे का फेवरेट रहा है? फेवरेट तो जब होता ना कि जब हमने वो जनता ने इस पे विश्वास किया और ये विश्वास पे खरा उतरता। कोई कुछ भी नहीं दिया दिल्ली को, तो अभी तक दिल्ली तो हमारे यहाँ तो आकर किराड़ी में देख लो, पूरी किराड़ी ही डूबी पड़ी है पानी में, बिना बारिश की डूबी पड़ी है। समझो बारिश होती है तो इतना घुटने से ऊपर ऊपर पानी भर जाता है, पूरा नाला, पूरा नालियों का पानी सड़कों पे होता है। और अभी बनवाई सारी टूटी पड़ी है। आपने तो निरीक्षण कर लीजिए पूरी किराड़ी का, कहीं से भी ये नहीं है कि एक ही कॉलोनी का, सब कॉलोनियों का यही हाल है, बल्कि हमारी से भी ज्यादा कॉलोनियां बदतर हैं दूसरी कॉलोनियां जो हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर सच में ही दिल्ली का अगर आपको भविष्य सुधारना है, दिल्ली आगे बढ़ाना है, दिल्ली को राजधानी है, अगर सच में ही पेरिस लंदन बनाना है, तो इन सब चीजों पे स्टॉप लगाइए और रोजगार दीजिए, खुद ब खुद दिल्ली सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ही पूनम अम्बेडकर जी, जो कि किराड़ी में रहती हैं और किराड़ी विधानसभा में है, यहाँ पर नांगलोई में। और इनका भी कहना यही है कि नालियाँ भरी पड़ी हैं और नालियाँ जो हैं वो रोडों पे आ चुकी हैं, रोड टूटी पड़ी हैं, नालों में बन चुकी हैं, पानी साफ़ नहीं आ रहा है, लाइट के बिल ज़्यादा आते हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन लोग अगर जो ले रहे हैं वो बेरोज़गार हैं। साथ में मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर कोई भी नहीं है, दवाई ववाई उनको नहीं मिल पाती है वहाँ पर। ये सारी तमाम जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो हैं तो सही, पर उपलब्ध नहीं हो पा रही, और उपलब्ध कैसे होगी वो आपको खुद सोचना पड़ेगा।